हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम पीएसआई, पोस्टमैन और एमटीएस की क्लास में डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट का रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और इनलैंड इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड ये कैटेगरी के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये इसी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं हम आज रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर से। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्या होता है? ये डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट का टाइप है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो हमारा न्यूज़पेपर रहेगा वो क्या होता, कंसिस्टेंट होली एंड ग्रेट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड अदर न्यूज़, जो पॉलिटिकल और अदर न्यूज़ का पार्ट होता है। और विदाउट एडवर्टाइजमेंट, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इट विल बी पब्लिश इन लार्ज नंबर एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 31 डेज। ये कंडीशन दी गई है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए कि वो लार्ज नंबर पे पब्लिश होना चाहिए, लेकिन नॉट मोर देन 31 डेज। 31 डेज़ का उसका पीरियड है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। 31 डेज़ में उसको पब्लिश होना होता है, यानी कि लार्ज नंबर में। ये कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखिए। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इट शुड बी हैव बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर। जब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है तो उसके लिए लिस्ट ऑफ बोनाफाइड सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि ये रजिस्टर करने के लिए आपके पास सब्सक्राइबर होने ज़रूरी है, प्रामाणिक कस्टमर होने ज़रूरी है। इसलिए रजिस्टर बोनाफाइड सब्सक्राइबर चाहिए। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड है, इफ़ सच न्यूज़पेपर इज़ रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड सीनियर superintendent of post office of the area where the newspaper is published, it will be treated as registered newspaper for concessional rate of postage। यहाँ पे थर्ड चीज़ बताई गई है कि ये जो पेपर रहेगा वो अपने जो लोकल सुपरिटेंडेंट रहेंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट, जहाँ पे पेपर पब्लिश होता है न्यूज़पेपर, उसके साथ रजिस्टर होना चाहिए। ये ध्यान में रखनी है। कहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए? सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट के पास, जहाँ पे पेपर रिलीज होता है, तब जाके उसको क्या कहेंगे? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देयर इज़ नो फी फॉर रजिस्ट्रेशन। ये एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। देयर इज़ नो फी फॉर रजिस्ट्रेशन, देयर इज़ नो फी फॉर रजिस्ट्रेशन। ये आपको ध्यान में ही रखना है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की फ़ी नहीं लगती है। उसके बाद है, द नंबर अलॉटेड टू द पेपर शुड बी प्रिंटेड ऑन द टॉप एंड द फ्रंट ऑफ द न्यूज़पेपर प्रिसीडेड बाय द वर्ड रजिस्टर। जब रजिस्टर न्यूज़पेपर कोई बुकिंग की जाती है तब उनका जो रजिस्टर नाम लिखा जाता है फ्रंट पे और टॉप पे, और उसको क्या दिया जाता है? रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी टॉप पे लिखा जाता है। ये ध्यान में रखना है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ये कैटेगरी ऐसी आपको 1 मार्क दी जा सकती है। फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है, इट लार्ज नंबर में नॉट मोर देन 31 का जो डेज़ का पीरियड है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोनाफाइड लिस्ट सब्सक्राइबर। उसके बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट के साथ क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए। देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फ़ी
रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा वो टॉप पे लिखा जाएगा रजिस्टर नंबर के साथ या रजिस्टर के साथ। ये हो गया हमारा रजिस्टर न्यूज़पेपर। अब हम देखते हैं इनलैंड लेटर कार्ड। जो हमारा आपने देखा होगा इनलैंड लेटर कार्ड कैसे दिखाई देता है, जिसको संचार, इसके ऊपर आप एड्रेस डाल के उसमें ही संचार कम्युनिकेशन करने के लिए आपको स्पेस मिलती है, और उसके फ्लैप बंद करने के बाद उसको चिपकाया जाता है और आगे फॉरवर्ड किया जाता है, भेज दिया जाता है। क्या होता है, इनलाइन लेटर का एक कम्युनिकेशन सीट होती है, प्रिस्क्राइब साइज एंड फोल्डिंग यूज़ फॉर ट्रांसमिशन। किस लिए यूज़ की जाती है, ट्रांसमिशन विद इन द इंडिया। जो इनलैंड लेटर कार्ड ऐसी कैटेगरी है ओनली फॉर इंडिया के लिए बनी हुई है, ये बाकी के देशों में नहीं चलेगी, ये भी ध्यान में रखना है। इनलैंड लेटर कार्ड इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन विद इन ओनली इन इंडिया, ये फर्स्ट होगा। उसके बाद इनलैंड लेटर कार्ड का वज़न जो रहेगा, वेट पूछा जाता है, 5 ग्राम रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ लेटर कार्ड इंक्लूडिंग फ्लैप्स, जो फ्लैप्स रहेंगे बिना फोल्डर एंड फोल्डर रहेगा, जो फ्लैप्स रहेगी इनलाइन लेटर कार्ड पे, उसको लेके डायमेंशन क्या होगा, जब अनफोल्ड होगा यानी कि फोल्ड नहीं किया होगा तब रहेगा वो मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, और मिनिमम रहेगा 28.2 सेंटीमीटर इंटू 18.2 सेंटीमीटर। ये वो आपको ओवरलुक करना है पेपर के समय पे, आपको ध्यान नहीं रहेगा तो ये पहले दिन ओवरलुक करना है। वही यहाँ पे फ्लैप की साइज़ बताई हुई है। उसके बाद फोल्डेड होगा तो 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और मिनिमम 50.2 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। इनलाइन लेटर कार्ड में 70 GSM का पेपर यूज़ किया जाता है। 70 GSM जो लेटर बनाया जाता है 70 GSM का ही होता है। आपको इनलाइन लेटर में 2-3 चीज़ें ही ध्यान में रखनी है। फर्स्ट क्या होगा, विद इन इंडिया, जैसी कम्युनिकेशन सीट होगी 5 ग्राम, ओके। उसके बाद आपको ये साइज़ देखनी है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है इनलाइन लेटर कार्ड के बारे में। आगे देखते हैं हम पोस्ट कार्ड। ये मेन कैटेगरी है हमारी। आप सभी ने पोस्ट कार्ड देखा होगा। ये होता है, पोस्ट कार्ड को कभी फोल्ड नहीं किया जाता। पोस्ट कार्ड के ऊपर यहाँ पे देखो स्टैम्प लगा हुआ होता है। उसके बाद देखते हैं आगे पोस्ट कार्ड क्या होता है। पोस्ट कार्ड इज़ ओपन कम्युनिकेशन ऑन कार्डबोर्ड ऑफ प्रिस्क्राइब साइज। ये क्या है, पोस्ट कार्ड ओपन कम्युनिकेशन है कार्डबोर्ड पे, इसके प्रिस्क्राइब साइज में दिया हुआ है। यह ऐसा पोस्ट कार्ड रहता है। यहाँ पे डाक टिकट रहता है, यहाँ पे आपका एड्रेस लिखना होता है, एड्रेस लिखा, और इस साइड में ये भी कम्युनिकेशन को मिलती है और बैक साइड भी कम्युनिकेशन लिखने को मिलती है। पोस्ट कार्ड अवेलेबल इन 2 वेराइटीज़। पोस्ट कार्ड की 2 वेराइटीज़ में अवेलेबल होते हैं, सिंगल पोस्ट कार्ड और रिप्लाई पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड भी कैसी चीज़ है जो इंडिया में ही चलती है। पोस्ट कार्ड इज़ यूज़ फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली, ये भी ध्यान में रखना है आपको। सबसे पूछा जाने वाला है उसका डायमेंशन, लेंथ इंटू ब्रीड में पूछा जाता है, वो होगा 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कोई ना कोई एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ये ध्यान में रखना है। और वेराइटीज़ कौन सी होगी, सिंगल और रिप्लाई। सिंगल पोस्ट कार्ड क्या होता है, आपको अगर कोई
संदेशा भेजना है, कोई लेटर लिखना है, तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ये हो गया सिंगल पोस्ट कार्ड, और अगर आपको उस लेटर का जवाब चाहिए तो वो रिप्लाई पोस्ट कार्ड में मिलेगा। तो उसके लिए रिप्लाई पोस्ट कार्ड ये वैरायटी है। जो प्राइवेटली मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड रहेंगे, प्राइवेटली मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड वो थिनर और मोर फ्लेक्सिबल देन क्या रहेंगे, पोस्ट कार्ड के रहेंगे। एम्बोज पोस्ट कार्ड, एम्बोज यानी कि जिसके ऊपर क्या हुआ है, डाक टिकट लगा हुआ है। और वैरायटीज़ है पोस्ट कार्ड की, कुछ हम देखते हैं। जिसमें है प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, जहाँ पे प्रिंटेड पोस्ट कार्ड होता है उसके ऊपर कुछ प्रिंट किया हुआ होता है। पोस्ट कार्ड कंटेनिंग कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड बाय प्रिंटिंग, साइक्लोस्टाइलिंग बाय एनी मैकेनिकल प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। प्रिंटेड मैटर्स इंक्लूड प्रिंटेड पिक्चर आल्सो। हमने बताया आपको कि प्रिंटेड पोस्ट कार्ड क्या होगा, जो प्रिंटिंग से, साइक्लोस्टोनिंग से या मैकेनिकल प्रोसेस से क्या होगा, प्रिंट किया जाएगा, या उसके ऊपर कोई पिक्चर प्रिंट होगा तो उसको प्रिंटेड पोस्ट कार्ड कहते हैं। उसमें भी सिंगल और रिप्लाई पोस्ट कार्ड ही अवेलेबल है। और 40 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर लेंथ होगी उसकी और विड्थ होगी। उसके बाद है मेघदूत पोस्ट कार्ड। मेघदूत पोस्ट कार्ड, ये जो पोस्ट कार्ड है ये इससे क्या हो गई, एडवर्टाइजमेंट की 4 कलर में। द पोर्शन नेक्स्ट टू द एड्रेस इज अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर इन 4 कलर। जो पोस्ट कार्ड रहेगा मेघदूत पोस्ट कार्ड, वो मिलेगा एडवर्टाइज के लिए, जो 4 कलर में मिलती है। पूछा जाता है, ये ओपन कम्युनिकेशन है मेघदूत पोस्ट कार्ड का। बाकी सभी पोस्ट कार्ड भी ओपन ही कम्युनिकेशन है, जिसके ऊपर का संचार दिखाई देता है। उसका भी डायमेंशन क्या है, 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। आपको प्राइस पूछी जाती है, मेघदूत पोस्ट कार्ड मिलता है 0.25 रुपीज़, यानी कि 0.25 पैसा ही 25 पैसे का मिलता है। उसके बाद प्रिंटेड पोस्ट कार्ड मिलता है 6 रुपीज़ का। और एक पोस्ट कार्ड होता है कंपटीशन पोस्ट कार्ड, कंपटीशन पोस्ट कार्ड, ये मिलता है 10 रुपये का। और पोस्ट कार्ड होता है 2.5 रुपये का। ये आपको ध्यान में रखने हैं। आज हमने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इंडियन लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड के बारे में पढ़ा है। आपको जो कुछ एक टॉपिक में 1 और 2 या 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट बताई है, उतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको वही, आपको उस प्रिस्क्राइब साइज़, उसका वेट, उसकी कीमत, और वो क्या होता है, उसमें क्या चलता है और क्या नहीं चलता, विद इन इंडिया होता है या आउटसाइड इंडिया होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यही से आपको मार्क मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।